व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप आप ठीक होगे, मज़े होगे, मस्त में होगे। और अभी रिसेंटली इंटरव्यू, उषा ताई के इंटरव्यू से पता चला है कि दीपिका जी ने, हमारी चिपिका जी ने, नाम नहीं लूँगी, अब मैंने आपको बता दिया किसके बारे में बात कर रहे हैं। चिपिका मैडम ने अपन शो छोड़ दिया है, मास्टर सेलिब्रिटी शो छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने ये रीज़न दिया है कि मेरे शोल्डर में इंजरी हुई है, जिससे मुझे पेन होता है कभी कभार, जिसके कारण मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये शो छोड़ दिया है, क्वाइट कर दिया बीच में, मिडल में ही क्वाइट करके भाग गई हैं मैडम। और उषा ताई ने तो यही बताया है, मुझे तो यही लग रहा है कि अभी वो आने आ रहे हैं ना, मतलब हमारे रमज़ान के महीने आ रहे हैं, तो आपको वो खाना बनाना पड़ेगा, बहुत सारी वैराइटीज़ बनानी पड़ेगी, और आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, इससे अच्छे खासे व्यूज़ भी आ जाएंगे। और जितना आप सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ से कमाती थी ना, उतना डबल तो आप उस टाइम में कमा लोगी, ब्लॉग्स डाल के और अलग अलग ब्रांड के प्रमोशन करके। और जितनी आपने एक तरह लैम्पलाइट बटोरनी थी, वो आपने मास्टर शेफ में मतलब अपने न्यू व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ा लिए हैं, और जिसके कारण हाँ अपने बीच में छोड़ दिए, तो मेरे ही ओपिनियन लग रहा है। बाकी देखते हैं मतलब उनका आता है वीडियो कि नहीं, कि शो छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, किस क्या रीज़न था। और एक वीडियो में वो तेजस्वी प्रकाश के साथ नाचती हुई नज़र आ रही थी, जिसमें उनके मतलब शोल्डर पे ना कोई वो क्या था, प्लास्टर का पट्टा था, ना उनके हाथ में कोई इंजरी नज़र आ रही थी। जो हिना खान वाला सीन था ना, उसमें तो यही नज़र आ रहा था। बाकी मैडम को रिश्ते और बड़ी अपॉर्चुनिटी हज़म नहीं होती, मुझे लगता है। और कहते हैं ना कि कर्मा बैक करके जाता हूँ, तो कुछ ऐसे कहते हैं ना कि कर्मा अपने कर्म जैसे रखो। रिसेंटली में लैक्मी वालों ने एक न्यू ब्रांड मतलब सॉरी न्यू अपना लॉन्च किया है कोई प्रोडक्ट, जिसमें वो नाइकी के किसी शोरूम में, नायका आई थिंक नायका के किसी शोरूम में गई थी ब्रांड का प्रमोशन करने के ब्रांड के प्रमोशन करने के लिए गई थी, जिसमें जितना आपको ब्रांड का प्रमोशन करने का एक दिन में कमा लोगी ना, वो मैडम क्या पता मास्टर शेफ के दो एपिसोड से कमाती, तो जिसके कारण जितना इनको ब्रांड के प्रमोशन से और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग आने पर और व्यूज़ अच्छे खासे कमाने से मिल जाता है, तो शायद मैडम को लगता होगा कि इतना तो मैं घर बैठे कमा लेती हूँ, तो मुझे मास्टर शेफ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ ज्वाइन करने का क्या ही फ़ायदा है। इतना तो घर में पड़ी हुई मैं सीधे साधे अपनी फैमिली को दिखाकर व्लॉग्स और मतलब इतना सारा लैम्पलाइट बटोर लेते, तो मुझे मास्टर शेफ में क्या ही मिलेगा। इस करके क्या पता इन्होंने छोड़ दिया। और बाकी रमज़ान का महीना भी आने वाला है, इन्होंने घर पर भी थोड़ा बहुत इनका काम रहेगा, और ब्लॉग्स बनाएंगी और अलग अलग डिफरेंट फूड के या फिर किसी भी ब्रांड का प्रमोशन करके वो कमाई लेंगी, तो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से इनके लिए क्या ही है। तो बस यही रीज़न लग रहा है मुझे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कि इन्होंने मास्टर शेफ सेलिब्रिटी क्यों छोड़ा है? और मुझे रिसेंटली जनाब के रिसेंटली व्लॉग से दिख रहा है कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं कि मेरी वाइफ ने इतना बड़ा शो छोड़ दिया, और वो मतलब सेफली यहाँ पे चारों तरफ मतलब घर पे रहेंगी, घर के चारों दीवारी में बैठ कर रहेंगी। और मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इसने कैसे जाने दिया। मतलब ये तो ये कहती थी ना, मैं उन सब लेडीज़ को रिप्रेजेंट करने आई हूँ जो वो ये कहती हैं कि तुम तो घर में ही रहती हो, खाना बनाती हो, है ना। अगर आप खाना बनाती हो तो हमारी मम्मियाँ को देख लो, हमारी मदर्स को ही देख लो, कि वो जितना मर्जी बीमार हो जाएं, जितनी मर्जी उनको जो मतलब तबीयत ख़राब हो जाए, वो फिर भी खाना बनाती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। बट वो उषा ताई देख लो 60-70+ होंगी, पर फिर भी वो इतनी बुजुर्ग है। इन्होंने अपने रिसेंटली में 2017-18 में इन्होंने अपने कुक विद DKI शुरू किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुझे ईमेल किया करो रेसिपी, तो मैं बनाया करूँगी। फिर उन्होंने एक कारण दे देता, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि मैं बनाऊँगी रेसिपीज़, ऐसा ऑडियंस को कहा था। फिर उसके बाद मतलब पिछले साल या उसके पिछले साल दिवाली के टाइम पर उन्होंने लेबर DKI में लॉन्च किया था अपना ब्रांड, क्योंकि वो कहते थे कि आपने इन्होंने सपोर्ट किया है, मुझे खुद का कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने लेबर DKI किया था। उसका क्या हुआ, वो भी नहीं चला, क्योंकि आउटडेटेड फैशन था। फिर उसके बाद आपने इस लेबर DKI में उस लड़की को अप्रोच किया था, जिसके आपने चाय में से मक्खी निकाल कर मक्खी की तरह आपने फेंक दिया था मास्टर शेफ के कारण, बट आपने उसे छोड़ दिया है, ऐसे कहते हैं ना कर्मा। और आपने बहुत सारी ऐसी फ्रेंडशिप को भी नहीं शादी के बाद रखा, जो फलक इतनी आपकी अच्छी खासी फ्रेंड हुआ करती थी, उसे भी नहीं रखा आपने, उसे भी दोस्ती करार मतलब दोस्त मानते ही नहीं आप। शादी के बाद चेंज हो गई है वो मैडम, जिसकी मतलब शादी में ये फुदक फुदक के नाच रहे थे उसके फ्रेंड्स लोग, बट उसे भी इन्होंने फ्रेंडशिप नहीं रखी है। मैडम बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना चेंज हो गई। बट सोहेब के साथ पता नहीं इन्होंने कैसे शादी कर ली और इनके रिश्तों को कैसे निभा लिया। इतनी सीनियर सिटीज़न होकर भी मास्टर शेफ में काम कर रही हैं,
मतलब इनसे तो ये मुझे समझ लगता है कि ये थोड़ी लेज़ी हैं, या फिर इनके पास सेकंड ऑप्शन है कि मैं तो व्लॉग्स बनाकर अच्छे खासे ब्रांड के प्रमोशन कर कर भी पैसे कमा लूँगी, तो मुझे क्या फ़ायदा है। घर बैठे पैसे कमा ही रही हूँ, तो मुझे इतनी दूर गोड़ेगाँव से अदर सिटी में जाकर कैसे, अदर जगह पे जाके कैसे मैं काम करूँगी। मुझे तो यही लग रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना, और क्या और भी अदर रीज़न है वो ज़रूर बताना मुझे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा।